हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू पैटीज़ की रेसिपी। समोसा कचौरी तो आप बनाते ही हैं, एक बार इस तरह से आलू पैटीज़ भी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनते हैं। और मैंने इसे बनाया है बहुत ही आसान तरीके से, और घर की बेसिक सामान से भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम बनाना। तो सबसे पहले हमें मैदा लेना है, तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप अगर मैदा पसंद नहीं करते हो खाना, तो इसकी जगह आप आटा भी ले सकते हो। इसी के साथ हमें टेस्ट के अनुसार नमक डालना है, और साथ ही हम डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच। तो इस तरह से क्रश करके डालिएगा, बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है अजवाइन का। और साथ ही हमें 2 चम्मच तेल डालना है मोयन के लिए, जिससे कि हमारा जो नाश्ता बनेगा अच्छा क्रिस्पी बनेगा। और इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। तो बढ़िया से हमें आटे में मोयन लगाना है। तो अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मिलाइएगा। तो आप मुट्ठी बांध के भी चेक कर सकते हो, अगर मुट्ठी बन रही है इसका मतलब आटे में अच्छे से मोयन लग गया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटे को गूंथ के तैयार करना है। तो हम आटे को ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे और ना ज़्यादा हार्ड लगाएंगे। तो जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें मुट्ठी बांध के आटे को अच्छे से गूंथ लेना है। तो देखिए हमने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। तो चलिए साइड में रखते हैं। अगली स्टेप में हम एक घोल तैयार करेंगे। तो हमें एक पतला सा घोल तैयार करना है, ये हमें बाद में काम आएगा। जो हम आलू की पैटीज़ बनाएंगे उसी में हमें ये काम आएगा। तो हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। और इसी के साथ हमें डालना है कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है आलू में। दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्ची डाली हूँ बारीक कटी हुई। और इसी के साथ हमें डालना है अदरक लहसुन को क्रश करके। और कुछ सेकंड हमें पका लेना है इन सबको। अब इसी के साथ हम डालेंगे गाजर बारीक कटा हुआ। और साथ ही हम डालेंगे 1 कटोरी मटर। तो गाजर मैंने इसलिए डाला है कि बच्चों को बहुत पसंद आता है गाजर मटर, इसलिए ज़रूर डालिएगा। और 1 से 2 मिनट इन सबको हमें पकाना है, गाजर और मटर को। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। और मसाला डाल के 1 से 2 मिनट हमें फ्राई कर लेना है। अब इसी के साथ हम डालेंगे मैश किया हुआ आलू। तो मैंने 2 बड़े आलू ली थी मैश किया हुआ। और आलू डाल के हमें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही चटपटी सी स्टफिंग बन के तैयार होती है। साथ ही हमें हरा धनिया डालना है टेस्ट और खुशबू के लिए। और 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इन सबको डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हमें और 1 से 2 मिनट ढक के पकाएंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया से आलू में टेस्ट आए सब्जियों का और मसालों का। तो देखिए बढ़िया से स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। और देखिए आटा भी बढ़िया से फूल गया है। मैदा है तो मैदा गूंथ के रखने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो हल्का सॉफ्ट हो गया है आटा। तो इस तरह से हमें और एक बार आटे को गूंथ लेना है। और गूंथ के हमें आटे को अच्छे से चिकना कर लेना है। अब हम आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो हमें छोटी ही लोई बना के तैयार करना है, ज़्यादा बड़ी लोई नहीं लेना है। तो जितनी छोटी रहेगी उतनी ही पतली शीट बनेगी। अगर मोटी रहने से शीट मोटी रहेगी और हमारा जो नाश्ता बनेगा वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। और इसी तरह से मैंने सारी लोई बना के तैयार कर ली हूँ। तो देखिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार की हूँ। तो चलिए इसे हम बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए थोड़ा सा आटा लगाएंगे, और आटा लगा के हमें बेल के गोल शेप में हमें एक पतली सी शीट तैयार करेंगे। तो अच्छे से इस तरह से चारों तरफ से हमें अच्छा पतला ही बेलना है, मोटा नहीं रखना है। और एक पतली सी शीट तैयार करना है पेटीज के लिए।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से पतला ही बनाइएगा तो बढ़िया से पेटीज बनेंगे। और बीच में हम जो स्टफिंग बनाई थी उसे बीच में रखेंगे और साइड साइड हम गोल लगा लेंगे जो हमने बना के रखे थे। और एक साइड से हमें चिपका लेना है, एक साइड से फोल्ड करके, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमें चिपकाना है। तो अब दूसरी साइड भी हम गोल लगाएंगे और इस तरह से उठाते हुए उसे चिपका लेना है बीच में। फिर इसे हमें पलट के दूसरे साइड से भी ग्लू लगा के चिपका लेना है। तो देखिए बढ़िया से पेटीज बन के तैयार हुई है आलू की, और बढ़िया से डिज़ाइन बनी है। बस इसी तरह से हमें सारे बना के तैयार करना है। तो मैंने देखिए सारे से सुंदर सी डिज़ाइन बना के तैयार कर ली हूँ। समोसा तो बनाते ही हैं, एक बार इस तरह से भी पेटीज बना के देखिए। तेल गरम करने रख दिया था तो तेल बढ़िया से गरम हो गया है। तो देखिए मैंने चेक की हूँ आटा डाल के, तो तेल अच्छा सा गरम हो गया है। अब इसमें हमें एक एक करके पेटीज को डाल देना है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। और डालने के बाद हमें इसी तरह से अभी इसे फ्राई करना है जब तक एक साइड से अच्छे से ना सीखे। अगर आप इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो क्या होगा ना कि जल्दी से कलर आ जाएगा और अंदर से भी फ्राई नहीं होंगे, कच्चे रहेंगे। तो हो सके तो आप इसे अच्छे से मीडियम लो फ्लेम में ही फ्राई करिएगा। तो देखिए एक साइड से सीख गए हैं तो इस तरह से हमें पलट लेना है और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया से कलर आ गया है पेटीज का, और इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी सेक लेना है। इसी तरह से हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बढ़िया से कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बस इसी तरह से हमें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो अब चलिए हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और भी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल में विज़िट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।